मैंने हमेशा नर्स की अपनी जॉब से प्यार किया है। बुजुर्गों की केयर करने में एक अलग ही सुकून होता है, ये जानकर कि मैं उनके आखिरी दिनों को थोड़ा सा आरामदायक और खुशहाल बना रही हूँ। हर पेशेंट की अपनी एक कहानी होती है, एक बीता हुआ कल जो प्यार, गम और अधूरे ख्वाबों से भरा होता है। उनके इस सफर का हिस्सा बनना मेरे लिए एक गर्व की बात होती थी, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन उस एक रात के लिए कोई भी मुझे तैयार नहीं कर सकता था। उस रात मैंने मिस ज्योति के साथ एक ऐसा पल शेयर किया जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। मिस ज्योति पिछले 5 साल से रोजवेल केयर होम में रह रही थी और जब पहली बार मैं उनसे मिली तभी समझ गई थी कि वो बाकी सबसे अलग हैं। उनके अंदर एक सुकून भरी एनर्जी थी, एक अलग सा ग्रेस जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था। वो कभी भी किसी चीज की डिमांड नहीं करती थी, ना ही अपनी उम्र को लेकर शिकायत करती थी, बल्कि वो हमेशा हल्की सी समझदार सी स्माइल के साथ दुनिया को देखती थी, जैसे सब कुछ जानती हो। उनके अंदर कुछ ऐसा था जो उन्होंने बहुत टाइम से अपने दिल में छुपा कर रखा था। जब भी वो प्यार की बात करती थी, उनकी आवाज में एक हल्की सी उदासी होती थी, जैसे कुछ ऐसा जो अधूरा रह गया हो। मैंने कभी उन्हें ज्यादा डिटेल्स बताने के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन अंदर से मुझे हमेशा लगता था कि उनका सबसे बड़ा गम किसी को खोना नहीं था, बल्कि ये था कि उन्हें कभी खुलकर प्यार करने का मौका ही नहीं मिला। उस रात जब मैं उनके कमरे में गई, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी उस कहानी का चैप्टर खोलने वाली है, जिसे उन्होंने इतने सालों से छुपा कर रखा था। और मुझे क्या पता था कि उसी कहानी को सुनकर मैं भी अपने दिल की बात समझने लगूंगी। उस शाम जब मैं उन्हें बेड पर जाने में हेल्प कर रही थी, तो उन्होंने मेरा हाथ जरा देर तक थामे रखा। उनकी उंगलियां हल्की, गर्म और थोड़ी कांप रही थी। नहीं, उन्होंने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने स्माइल करते हुए कहा, आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हैं, मिस ज्योति। उन्होंने खिड़की की तरफ देखते हुए एक लंबी सांस ली। मैंने पहले भी एक औरत से प्यार किया है, बहुत गहरा प्यार। मेरा दिल एकदम तेज धड़कने लगा। मैंने कभी उन्हें इस तरह प्यार के बारे में बात करते नहीं सुना था। प्यार, लेकिन मेरा दिल हमेशा उसी का था, उन्होंने कहा और थोड़ी देर चुप रही। अब मुझे अफसोस है कि मैंने कभी उसे नहीं बताया कि मैं असल में क्या महसूस करती थी। मेरे गले से कुछ उतर ही नहीं रहा था, उसे पता होना चाहिए था। मैं बमुश्किल बोल पाई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी नीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हो सकता है, लेकिन प्यार कभी भी राज नहीं होना चाहिए ना। मैं देखती हूँ, तुम कैसे मुझे कभी कभी देखते हो, जैसे तुम समझते हो। मैं वहीं फ्रीज हो गई। किसी ने मुझसे इस अंदाज में पहले कभी बात नहीं की थी। मैंने भी अपनी फीलिंग्स हमेशा छुपा कर रखी थी, लोगों की जजमेंट और डर की वजह से। लेकिन मिस ज्योति ने मुझे उस दिन देख लिया, सच में देख लिया। तुम स्पेशल हो, उन्होंने कहा, और मैं बस इतना चाहती थी कि तुम जानो। मैं तुम्हें देखती हूँ और लगता है जैसे तुम खूबसूरत हो। उस पल में मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमारे बीच कुछ ऐसा जुड़ गया था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। एक कनेक्शन, एक समझ, एक प्यार जो उम्र और बॉर्डर्स से परे था। मैंने उनका हाथ थोड़ा कसकर पकड़ लिया। आप भी बहुत प्यारी हैं, मिस ज्योति। ज्योति ने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। जैसे ही हम हल्के से एक दूसरे के साथ झूमे, हमारे हाथ अब भी जुड़े हुए थे। बेडसाइड लैंप की धीमी रोशनी ने हमारे चारों तरफ एक वार्म सी फीलिंग भर दी। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, मैंने सालों से डांस नहीं किया है। मैंने हंसते हुए कहा, आप तो कमाल की डांसर हैं, मिस ज्योति। वो भी मुस्कुराई। आज रात मुझे बस ज्योति बुलाओ, मिस ना कहो। मैं बूढ़ी नहीं बनना चाहती, बस एक औरत बनना चाहती हूँ जो कभी किसी से दिल से प्यार करती थी और जिसे किसी ने सच में प्यार किया था। उनकी ये बात मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मैंने उनके साथ कितनी रातें बिताई थी, लेकिन ये रात
कुछ अलग ही थी। फिर भी मैंने उसे कभी इतना कमजोर और इतना आजाद महसूस करते नहीं देखा था। हम दोनों हाथ पकड़े चुपचाप बैठे थे। उसकी पकड़ हल्की थी लेकिन दिल से थी, जैसे वो मुझे खोने से डर रही हो। ना, उसने धीरे से कहा, क्या तुम कभी किसी से प्यार किए हो? मैंने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन हमेशा डर ही लगता रहा। उसने समझदारी से सिर हिलाया, जैसे उसे सब पता हो। मैं बिना डरे प्यार करना चाहती थी, लेकिन मैं छुप गई और अब मेरे पास सिर्फ यादें रह गई हैं। उसकी बातों ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैंने भी तो अपनी जिंदगी छुप छुप कर ही गुजार दी थी। अपने दिल की बात कभी किसी को नहीं बताई, सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। मैं अब और पछताना नहीं चाहती थी। ज्योति, मैंने धीरे से कहा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी पतली उंगलियां मेरे हाथ पर छोटे छोटे गोल चक्कर बना रही थी। जब तक पूरी तरह प्यार ना कर सको तब तक मत करना, लेकिन जब करो तो पूरे दिल से करना, डर के बिना। मेरी आंखों में नमी आ गई। अगर मुझे चोट लग गई तो? मैंने पूछा। वो हल्के से मुस्कुराई। अगर तुमने कोशिश ही ना की तो तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि कितना खूबसूरत प्यार हो सकता है। और अगर मिल गया तो हर रिस्क है। उसके शब्दों का असर मेरे सीने में गहराई तक उतर गया। मैं डर गया था, लेकिन उस वक्त मैं उस औरत के पास बैठा था जो खुद सालों से चुप थी। मैंने उस वक्त खुद से वादा किया, अब मैं और नहीं छुपूंगा। ज्योति आराम से बेड पर लेट गई। उसने एक हल्की सी सांस ली। उसके हाथ अब भी मेरे हाथों को थामे हुए थे, जैसे कि वो मुझे जाने नहीं देना चाहती थी। उसकी आंखों में पुरानी यादों की चमक थी, जो सीधा मेरे दिल में उतर गई। उसने मेरी आंखों में देखा और बस एक धीमी सी आवाज में कहा, थैंक यू इस रात के लिए। इसका मतलब मेरे लिए तुम जितना सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा है। उसके हर लफ्ज का वजन मेरे दिल की गहराई तक महसूस हो रहा था। ये रात सिर्फ एक डांस या यादें ताजा करने के लिए नहीं थी। ये एक इलाज थी, एक एक्सेप्टेंस थी, उस प्यार की जो वक्त गुजर जाने के बाद भी कम नहीं होता। मैंने उसके माथे से चांदी जैसे बालों की एक लट हटाई और एक नर्म किस किया। थैंक यू ज्योति, मुझे दिखाने के लिए कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो अब पूरी तरह शांत लग रही थी। मैं उसके पास बैठा रहा, उसके सीने का हल्का उठना गिरना देखता रहा और मेरा खुद का दिल एक सुकून के साथ धड़क रहा था। इस रात ने मुझे बदल दिया था। इसने मेरे लिए वो दरवाजा खोला था जिससे गुजरने में मैं हमेशा डरता था। मैं अब छुप नहीं रहा था, अब मैं बिना डरे प्यार करने को तैयार था। मैं उसके पास तब तक बैठी रही जब तक वो सो नहीं गई। उसकी सांसें नर्म और शांत थी, चेहरा पूरी तरह सुकून भरा। मैंने उसे पहले कभी इतना चैन में नहीं देखा था। जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आने लगी, मैंने उसका हाथ धीरे से दबाया और खड़ी थी। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी ड्यूटी खत्म हो रही थी और मुझे आराम की जरूरत थी। तभी उसकी कमजोर लेकिन साफ आवाज सुनाई दी, नहीं। मैं चौंक गया, वो जाग रही थी। हाँ ज्योति, वो मुस्कुराई, क्या तुम आज रात फिर आओगे? उसकी आवाज में जो नरमी और डर था, उसने मेरा दिल चीर दिया। जरूर, मैं हमेशा वापस आऊंगा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। अच्छा है, मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए और भी कहानियां हैं। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मेरे सीने में एक गर्माहट सी उठी जो मैंने बहुत टाइम से महसूस नहीं की थी। जब मैं उसके कमरे से बाहर निकला, मुझे एक एहसास हुआ, मैं सिर्फ उसकी केयर नहीं कर रहा था, उस रात उसने मेरी भी परवाह की थी। मैं उस दिन जल्दी लौटा उसके कमरे की तरफ। जैसे ही धीरे से दस्तक दी और अंदर गया, मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। वो बैठी थी, उसके हाथ सॉफ्ट कंबल पर टिके थे। मुझे लगा तुम नहीं आओगे, उसने धीरे से कहा। मैं पास जाकर बैठ गई। मैंने वादा किया था, याद है? वो मुस्कुराई। हाँ, लेकिन कई बार लोग वादा तोड़ देते हैं जब फीलिंग्स ज्यादा रियल हो जाती हैं। मैंने मुश्किल से निगला, मैं अब और नहीं भागना चाहती। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी समझदार आंखें मुझे पढ़ रही थी।
कोई है तुम्हारे दिल में? मैंने थोड़ी देर रुककर जवाब दिया। एक बार थी, एक नर्स जिसका नाम आरोही था। हमने चुपचाप एक दूसरे को देखा, हाथ थामे, और वो पल कभी भूले नहीं। लेकिन मैं उस पर कोई कदम उठाने से बहुत डर रहा था। मैंने हाँ तो कर दी, लेकिन अंदर से डर ही रहा था। ज्योति ने मेरा हाथ पकड़ लिया। प्यार करने के लिए कभी भी देर नहीं होती, है ना? काश मैं पीछे जा सकता तो मैं उसे फिर से ढूंढता, उसका हाथ पकड़ता, उसे किस करता और उसे कभी जाने नहीं देता। वो रातें याद आ रही हैं जब हम ब्रेक रूम में बैठकर कॉफी पीते हुए हंसते थे, जब उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से बस एक सेकंड के लिए छू गई थी। ज्योति की आवाज में सॉफ्टनेस थी, जैसे कह रही हो वो अब भी यहीं कहीं है ना? मैंने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया और उसने कहा, एक और मौका मत खो, लाइफ बहुत छोटी है चुपचाप प्यार करने के लिए। उसके वर्ड्स उस रात मेरे दिल में गूंज रहे थे। मैंने उस रात ना सिर्फ ज्योति से बल्कि खुद से भी वादा किया कि मैं सीएलए को ढूंढूंगा और इस बार डर को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। अगली सुबह मैंने सीएलए की तलाश शुरू की। मेरा दिल धड़क रहा था बहुत तेज। और आखिरकार मुझे वो ब्रेक रूम में दिखी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने हंसते हुए कहा, ओह, तुम इतनी जल्दी आ गए। मैंने गहरी सांस ली। ज्योति के वर्ड्स मेरे माइंड में घूम रहे थे। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसने अपना सिर झुका लिया, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटा। रोजवुड केयर होम की शांत हॉलवे में एक बूढ़ी औरत पीसफुली लेटी थी, ये जानते हुए कि उसने किसी को अपना खोया हुआ प्यार वापस पाने में हेल्प की। और उस दिन पहली बार मुझे फ्रीडम महसूस हुई। उसके बाद के दिन किसी ड्रीम जैसे लग रहे थे। मैं और आरोही साथ में ज्यादा टाइम बिताने लगे। अब हम डर के पीछे नहीं छुपते थे। हम साथ में कॉफी ब्रेक लेते थे, हॉस्पिटल के गार्डन में वॉक करते थे और वो शांत पल जीते थे जहां किसी बात की जरूरत ही नहीं होती थी। ज्योति हर रात मुझे एक नोइंग स्माइल के साथ देखती थी। जब मैं उससे मिलने जाता तो वो पूछती, आज उसका हाथ पकड़ा, और फिर चिढ़ाकर हंसती। मैं मुस्कुरा कर सिर हिलाती। तुम बहुत क्यूरियस हो ज्योति, मैं कहती। वो हंसती और कहती, मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह वक्त खो दो। लेकिन टाइम वाकई एक क्रूएल चीज है। चाहे हम जितना भी चाहें, ये कभी स्लो नहीं होता। रिग्रेट और आंसू मेरी आंखों में जलन करने लगे। मैं गुड बाय बोलने के लिए तैयार नहीं था। उसने आखिरी बार मेरा हाथ पकड़ा और कहा, लव, अगर तुम मुझसे वादा कर सको। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। उस रात मैं कुछ भी बोल नहीं पाया। ज्योति अपनी नींद में पीसफुली चली गई। इस लॉस ने मुझे बहुत डीपली हर्ट किया। मैं हॉल में उस उम्मीद से जाता कि शायद ज्योति की हंसी सुन लूं, लेकिन अब वो जा चुकी थी। जब दुख हद से ज्यादा बढ़ गया, तब सीएलए मेरे साथ थी। उसने मुझे थामे रखा। उसने मुझे याद दिलाया कि ज्योति कभी नहीं चाहती थी कि मैं दुखी रहूं। उसने कहा, वो चाहती थी कि तुम जियो, और मैंने फिर से जीना शुरू किया। मैंने खुद को छुपाना बंद कर दिया, डर को अवॉइड करना छोड़ दिया। पहली बार अपनी लाइफ में मैंने प्यार को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया, बिना किसी हेजिटेशन के। मैंने आरोही का हाथ पकड़कर ओपनली चलना शुरू किया, बिना इस डर के कि कोई देख रहा है या नहीं। मैं उसे किस करता जब मेरा मन होता, अब किसी एम्प्टी रूम या अंधेरे का इंतजार नहीं करता था। मैं दिल खोलकर हंसा, खुलकर जिया और डीपली प्यार किया। ज्योति को उस प्यार की ख्वाहिश थी जो उसने एक टाइम पर खो दिया था। वो अल्फाज जो उसने जाते जाते मेरे दिल में छोड़ दिए थे, मेरे प्यारे। और मैंने ठीक वैसा ही किया। उसके बर्थडे पर मैं और आरोही उसके ग्रेव पर गए, उसके फेवरेट ताजे फूल लेकर। हवा ठंडी थी, आसमान हल्का नीला और कब्रिस्तान में एक शांति थी। बस कभी कभी पत्तों की आवाज आती थी। मैं उसके नाम के लेटर्स को अपनी फिंगर्स से ट्रेस करते हुए घुटनों के बल बैठा था। मेरी थ्रोट में एक लंप बन गया था, लेकिन इस बार मैंने इमोशंस से लड़ाई नहीं की।
मैंने सॉफ्टली फुसफुसाया, मैंने प्यार पा लिया ज्योति, जैसा तुम चाहती थी। आरोही भी मेरे पास घुटनों के बल बैठ गई और मेरा हाथ पकड़ा। हम वहाँ काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे, उस साइलेंस को अपनी भाषा बनने दिया। फिर कब्रिस्तान में एक हल्की सी हवा चली। यही है खुलकर प्यार करने की हिम्मत और वो सिंपल सच्चाई कि सच्चा प्यार हमेशा अपना रास्ता बना ही लेता है। और जब मैं खुले आसमान के नीचे आरोही का हाथ थामे खड़ा था, मैंने एक साइलेंट प्रॉमिस किया कि मैं ज्योति के प्यार को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखूंगा। अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी आवाज और मेरी कहानी में वो सच्चाई महसूस हुई हो, तो एक छोटा सा कदम आप भी उठा सकते हैं। स्क्रीन पर जो QR कोड दिख रहा है, उस पर स्कैन करके आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान मेरी क्रिएटिव जर्नी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। कहानी सुनी है, अब उस प्यार को एक्शन में बदलिए। सपोर्ट कीजिए ताकि और भी ऐसी कहानियां मैं आप तक ला सकूं और शायद किसी के दिल को और भी गहराई से छू सकूं। आपका साथ ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।